सबसे पहले अरविंद जी ये 102 और 101 का आंकड़ा तो फाइनल है ना भाई। बीजेपी लड़ेगी 101 पर और जेडीयू लड़ेगी 102 पर। इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है ना। गरिमा जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए में सभी दल एक साथ बैठकर सीटों के निर्धारण की घोषणा करते हैं। कोई अकेले अकेले हमारे गठबंधन में सीटों की घोषणा नहीं की जाती है। इसलिए जब सीटों की घोषणा होगी तो आम जनता को बता करके मीडिया भाइयों के समक्ष इस बात की घोषणा की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर लड़ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनों सीटों पर लड़ रही है, जीतनराम मांझी की हम पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी रालोमो कितने सीटों पर लड़ रही है। अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा हमारे गठबंधन की ओर से नहीं हुई है। सुकेश हालांकि कह रहे हैं कि सब सेटल हो जाएगा, लेकिन पिछले 3 दिन से तो दरअसल रायता फैला हुआ है ना भाई। जीतनराम मांझी से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मंगल पांडे। जीतनराम मांझी वहां से उठे दिल्ली आ गए। दिल्ली में मीटिंग होनी थी, अब दिल्ली से निकलकर चले गए आसाम। तो ये दरअसल वो नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं ना कि हम समझौता तो नहीं करेंगे। देखिए गरिमा जी, एनडीए बहुत ही सुसंस्कृत तरीके से अपना गठबंधन चलाने के लिए इतिहास इनका रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का एनडीए में गठबंधन का नेतृत्व करने का लंबा इतिहास है। नीतीश कुमार जी पिछले 30 वर्षों से बिहार एनडीए का नेतृत्व करता है और कभी भी एनडीए में सीट बंटवारा के लिए कभी भी कोई दल के नेता और कोई दल की ओर से किचकिच नहीं हुआ है। एनडीए संवाद शैली से अपने सहयोगी दलों के नेताओं को भरोसा जीतती है और संवाद शैली ही राजनीति में लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। नहीं तो जीतनराम मांझी, अरविंद निषाद संवाद ही तो कर रहे हैं। सहयोगी दलों का भाई जीतनराम मांझी सोशल मीडिया से अपने बेटे के जरिए से मार्फत से संतोष सुमन के अपने बयानों के मार्फत से संवाद कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट उनका बेहतर है जेडीयू से, आपका 37% है, उनका 57% है। भाई क्या गलत मांग रहे हैं? देखिए, अभी से कुछ दिनों पहले, महीना दिन पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और बैठक में भी आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने सीटों का डिमांड किया था। जब दिल्ली से वो पटना लौटे तो पटना लौटने के बाद यहाँ पत्रकार साथियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने यूं ही कहा था, हमको अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना होता है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए इतनी सीटों का मैंने डिमांड किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो दरअसल हर अब तो वो एक ना इससे ज्यादा है अरविंद जी भाई। अब तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये 15 सीटें हमें नहीं मिली, अब तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया ना। हालांकि सुकेश कह रहे हैं याचना है, लेकिन एक और उन्होंने जोड़ दिया बाद में कि अगर ये 15 सीटें नहीं मिली तो हम फिर एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे, घर बैठ जाएंगे। देखिए, ये सुकेश भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से बिहार की राजनीति में और खूंटा गाड़ने की बात को काटते हुए उन्होंने कहा कि अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार जीतनराम मांझी बिहार की राजनीति के बुजुर्ग राजनेता हैं, लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन की राजनीति की बेहतर समझ है उनकी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं। ठीक है, अपने पार्टी के नेताओं को संदेश देने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें कही है। सिर्फ संदेश होगा ये अरविंद निषाद, या फिर मुझे तो महाभारत की आगे की तस्वीर दिख रही है। मुझे तो महाभारत की आगे की तस्वीर दिख रही है। याचना नहीं अब रण होगा, ये भी इसी के आगे लिखा रश्मि रति में रामधारी सिंह दिनकर ने। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। यहां तक भी नौबत पहुंचने वाली है क्या? स्मृति शेष देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कविताओं के माध्यम से ही अपनी संपूर्ण राजनीतिक जीवन को जिया है और कविता के माध्यम से पार्लियामेंट में या अपने भाषणों में कई तरह की बातें उन्होंने कही है।
कविता राजनीति का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है, अपनी बात को रखने का, कहने का। इसका मतलब यह नहीं होता है कि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने जो बातें कही है उस बात के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल का नेता संग्राम छेड़ दे। आदरणीय नहीं तो फिर अच्छा कितनी सीटें जेन्युइनली मिलनी चाहिए? नेता है मुझे अरविंद निषाद कितनी सीटें जेन्युइनली जीतन राम मांझी को मिलनी चाहिए? 37% का स्ट्राइक रेट आपका है, उनका 57% का है, इस हिसाब से गणित लगाकर बता दीजिए। देखिए, इस तरह के फैसले तो टीवी चैनल के डिबेट में नहीं होते हैं, न बताया भी जाता है। इस तरह के फैसले पार्टी में शामिल बड़े नेता, जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनके स्तर पर जो बातचीत अंतिम रूप से होता है और बातचीत के बाद जो परिणाम आता है उस परिणाम के आधार पर जनता को बता दिया जाता है, पार्टी के नेताओं को बता दिया जाता है कि हमारी पार्टी इतने सीटों पर लड़ रही है। अच्छा, एक सेकेंड, मतलब टीवी चैनल्स पर फैसला नहीं होता, लेकिन आरपी सिंह भाई